नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं श्रावण माह में सावन की व्रत कथा का 5वां अध्याय, जिसे सुनने मात्र से घर में दरिद्रता का वास नहीं होता और सावन मास में सुनना बहुत ही उत्तम माना गया है। भगवान शिव बोले, हे संत कुमार, इस सावन मास में एक लिंग की स्थापना से ही भक्तों को मेरा सामीप्य प्राप्त हो जाता है। भगवान महादेव जो कामदेव के अति भयंकर दुश्मन हैं, उनका 16 प्रकार से उपचार करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजना चाहिए। तत्पश्चात गृह यज्ञ के उपरांत उद्यापन करना चाहिए। तब हवन के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ऐसा करने से अकाल मृत्यु नहीं होती तथा इस मास का व्रत धारण करने वाली स्त्रियां बंध्या नहीं होती। यह व्रत सारी विपत्तियों को हरने वाला रोग है। यह व्रत सारी विपत्तियों को हरने वाला है तथा रोग और ताप को दूर करने वाला है। यह ऐश्वर्य में भी बढ़ोतरी करता है। श्रावण मास में पंचामृत से अभिषेक करने वाला मरणोपरांत शिवधाम में एक कल्प तक वास करता है तथा वह भी श्री भगवान सदाशिव को अत्यंत प्रिय होता है। इस मास में चावल का सेवन वर्जित है तथा हवन आदि भोजन कराने वाला अत्यंत धान्य सामग्री की अक्षय निधि पाता है। पत्तल पर भोजन लेने वाले को स्वर्ण का पात्र मिलता है तथा शाक को छोड़ने वाले को शाक कर्ता पद मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वाले पूरे मास का स्नान फल प्राप्त होता है। इंद्रियों को काबू में रखने वाला जितेंद्रिय बनता है, वह इंद्रजन्य फल की प्राप्ति करता है तथा स्फटिक, मणि पत्थर, मिट्टी और मरत कमाड़ी से बनाए स्वयं बनाए हुए शिवलिंग अथवा चंदन, मक्खन या किसी और विधि से बनाए हुए शिवलिंग की एक बार पूजा करने से 100 महाब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या किसी सिद्ध क्षेत्र में 1 लाख जप करने गृह यज्ञ में भक्त को समिधा, चरुतिल और घी का प्रयोग करना चाहिए। पूजा में धूप, गंध, पुष्प आदि लगाएं। भगवान सदाशिव उनके रूपों के अनुसार बयान करके शक्ति के अनुसार होम आदि घर में करने चाहिए। हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुम्हें वार व्रत बतलाता हूँ। अतः मिलने वाली सिद्धि सावन मास में केवल एक जप करने से मिल जाती है। अन्य किसी क्षेत्र में परिक्रमा से जो 1000 वर्षों का फल मिलता है, वो इस मास में केवल एक बार नमस्कार करने से मिलता है। हे ब्रह्मपुत्र, मुझे ये श्रावण मास अत्यंत ही प्रिय है। इस मास में देवपारायण करने से सब प्रकार के वेदों की सिद्धि मिलती है तथा श्रद्धा भाव से स्वाध्याय करने पर ब्राह्मण व अन्य जघन्य पापों से मुक्ति मिलती है। शिव बोले, हे ब्रह्मपुत्र, गुरुशैया पर किया गया पाप इस मास के पुण्य प्रताप से नष्ट हो जाता है। अतः इस मास में प्रतिदिन पुरुष का पाठ अवश्य करना चाहिए। अतः एकाग्र चित्त होकर ये कथा सुनो। प्राचीन काल में प्रतिष्ठित नगर में सुकर्मा नामक बहुत ही दीन ब्राह्मण रहता था, जो भिक्षावृत्ति से अपना गुजारा करता था। एक दिन वह घर में भिक्षा मांगने गया। उस घर में कुछ महिलाएं रविवार की व्रती थी। उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूजा अर्चना का सामान कपड़े से ढक दिया। फिर उसने उन स्त्रियों से कहा, देवियों, आप सभी साध्वी हैं। फिर भी उसने उन स्त्रियों से कहा, आप सभी साध्वी हैं,
फिर आपने ऐसा क्यों किया? मैं अपनी दीनावस्था के कारण अति दुखी हूँ, अतः मैं ये व्रत करना चाहता हूँ, मुझे इसके बारे में बताओ। महिलाएं बोली, हे ब्राह्मण देव, अगर व्रत में उन्माद, प्रमाद, श्रद्धा न हो तो यह व्रत सफल नहीं होते, अतः इनको त्याग कर कथा सुनो। उन स्त्रियों में से एक वृद्ध महिला ने उस गरीब ब्राह्मण को व्रत की विधि बतलाई तथा कथा सुनाई। वह कथा इस प्रकार है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन रखकर प्रातः ही उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर ठंडे जल से स्नान, ध्यान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल बनाकर उस पर लाल चंदन से सूर्य के समान गोलाकार मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के साथ सूर्य की पूजा लाल चंदन से करें। सूरज के 12 भक्ति और श्रद्धा सहित सूर्य भगवान को प्रदान करें। जप, फूल और उपचार शामिल हों। नैवेद्य के लिए नारिकेल, बीज और खंड शक्कर के साथ सूर्य मंत्र का जाप करें। स्तवन और नमस्कार के लिए 12 मंत्रों को प्रयोग में लाएं। 12 बार दक्षिणा करके 6 सूत को एक जगह एकत्रित करके उसे 6 ग्रंथियों से युक्त करें। उसे श्री भगवान को समर्पित कर गले में बांध लें। 12 फलों वाला सूत्र विद्वान ब्राह्मण को दान कर दें तथा इस व्रत विधि को गुप्त रखें। हे संत कुमार, इस प्रकार व्रत करने पर निर्धन भी धनवान बन जाता है और संतानहीन को संतान मिलती है, कोढ़ी स्वस्थ हो जाता है, कैदी को मुक्ति मिलती है और रोगी रोग मुक्त हो जाता है। मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हे संत कुमार, इस संसार में प्राणी जो भी अभिलाषा करता है वो अभिलाषा सावन मास में रविवार की जितनी भी संख्या हो उतने व्रत करने चाहिए। व्रत से पूरा फल चाहने के लिए उद्यापन करना अत्यंत ही आवश्यक है। व्रत विधि जानकर ब्राह्मण अपने घर गया। घर आकर उसने अपने परिजनों को व्रत विधि कह सुनाई। उस व्रत विधि के श्रवण मात्र से ही ब्राह्मण की दोनों कन्याएं अति रूपवान हो गई। लक्ष्मी देवी भी अब उस ब्राह्मण के गृह में आकर वास करने लगी। इस प्रकार वह दिन ही दिन ब्राह्मण कुबेर के तुल्य धनवान हो गया। एक दिन नगर नरेश ने रास्ते से गुजरते हुए उन दोनों कन्याओं को खिड़की से देखा। उस पर मोहित होकर तब उसने अपने पिता से उन दोनों कन्याओं के विवाह की इच्छा प्रकट की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उन दोनों कन्याओं का विवाह नरेश से कर दिया। नरेश को पति रूप में पाकर वो बहुत ही प्रसन्न हुई और कालांतर में व्रत के प्रभाव से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तथा वे सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। शिवजी बोले, संत कुमार, इस कथा के श्रवण मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि ऐसे व्रत को अनुष्ठान और विधि पूर्वक संपन्न किया जाए तो प्राणी को इकलौत और परलोक में भी सुख मिलता है। अंत में वो मोक्ष को प्राप्त होता है। 5वें दिन की कथा सुनने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। सावन मास व्रत कथा का 5वां अध्याय यही समाप्त होता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।